इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 6 का जो है एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर चलते हैं, देखते हैं पूरा सैम्पल पेपर में है क्या आखिरकार। ठीक है, ये देखो पूरा इस तरह से जो है सैम्पल पेपर मैंने जो है अभी जो है पूरा बनाया है, ये जो है MS वर्ड में। ठीक है, और ये जो सैम्पल पेपर बच्चों बना है ना, ये जो है आपके जो क्लास 6 का जो बुक स्कूल में चलता है उसमें जो भी चैप्टर अभी तक हो गया है वो हाफ ईयरली एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन जो है आने का चांसेस रहता है उसको जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से यहाँ पे देखो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। कौन प्राइम नंबर है? तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है ना, ये प्राइम नंबर ये जो है ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि देखो 13 है, ये 19 है, ये जो है 13 किसी से भाग नहीं लगता है। ठीक है, तो और 19 भी किसी से भाग जो है नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, देखो 13 जो है किससे भाग लगता है, या तो 1 से लगेगा या तो 13 खुद से लगेगा। 19 भी जो है या तो 1 से लगेगा या 19 खुद से लगता है। ठीक है, चलो सही बात है। तो इस तरह के नंबर को जो हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। एक जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ये जो 6 है, ये 6 जो है ये जो है 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। ठीक है, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से, वही जो है क्या होता है प्राइम नंबर। और 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ठीक है, तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। देखो 9 जो है 3 से कटता है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये जो है एक प्राइम नंबर है। चलो दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, आपने बच्चों ये जो है पेरीमीटर, ठीक है पेरीमीटर बोल रहा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये जो पेरीमीटर है इसका मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। जैसे ये मान लो आपका घर बन रहा है, ठीक है, और चारों तरफ से मैंने जो है बाउंड्री मार दिया और बोला कि जो बाउंड्री का लंबाई है, ठीक है, बाउंड्री का लंबाई बोल दी हम कि 20 सेंटीमीटर है। बाउंड्री का लंबाई कितना बोल दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला कि ये जो सब साइड है वो क्या है, इक्वल है, सब साइड इक्वल है। तो आप बोलोगे कि सिंपल, ये जो है 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा और ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, तभी तो मिल के पूरा बाउंड्री 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो इससे जो है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और नहीं तो जो है पेरीमीटर का जो है फॉर्मूला होता है 4 गुने में साइड। ठीक है, 4 गुने में साइड होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। लेकिन पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इधर 20 सेंटीमीटर रखेंगे इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड। ठीक है, अब ये देखो 4 गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 20/4 और ये क्या है साइड इधर रह जाएगा। ठीक है, अब जब काटेंगे इसको तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से भी जो है 5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, तो देखो पहले जो है गुना करते हैं, पहले गुना करते हैं, जोड़ते नहीं है। तो पहले गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूना 6 और प्लस में कितना है 5। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये जो है 11 सही आंसर है। इफ़ अ रेक्टेंगल लेंथ 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4, बोला जा रहा है कि एक जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है इस तरह का होता है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल जो है इसका जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, L इंटू बी, लेंथ गुना में ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 8 इंटू में ब्रेथ कितना है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आ जाएगा। तो 32 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया, क्या दिया गया है, 2 है, 5 है, 10, 17, इसमें क्या फॉलो हो रहा है 2, 5, 10,
17। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है इसमें 3 जोड़ा गया है, ठीक है, फिर इसमें जो है 5 जोड़ा गया है, ठीक है, और इसमें जो है 7 जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जोड़ रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ा है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 9, है ना, 9 जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 बढ़ते जा रहा था इसमें भी, यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 9 जोड़ेंगे, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। तो 26 जो है अगला ये सीरीज में आएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, एक जो है ऑप्शन 26 जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ये जो है 2 से 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर देंगे। बोला जा रहा है ये, तो इसमें सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का नियम लगता है BODMAS, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही एक तरफ से आई, ठीक है। फिर जो है डिवीज़न करते हैं, ठीक है, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर ऐड करेंगे और फिर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिवीज़न दिया हुआ नहीं, तो ये पहले गुना करेंगे और ये पहले यहाँ पे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 7 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, माइनस में 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये प्लस में 5, ठीक है। अब पहले जोड़ेंगे, हम पहले इसको जोड़ेंगे, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8, मतलब 18 बचेगा, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है क्या, पढ़िए आप लोग, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। मतलब कि एक रेक्टेंगल ले लेना है आपको, कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। इसका जो बोल रहा है कि लेंथ है, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो चौड़ाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री कितना लंबा है, ठीक है, बाउंड्री। जैसे मान लो आपका घर बन रहा है और ये जो है चारों तरफ से बाउंड्री मार लो, ठीक है, तो कितना बाउंड्री लंबा होगा। तो मेरे को तो सिर्फ 2 साइड पता है, ये और ये सब पता रहेगा तब ना हम बताएंगे। तो ये रेक्टेंगल में एक नियम होता है कि अगर ये सामने वाला 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, इसके सामने वाला। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो बाउंड्री का लेंथ अब आप बना सकते हो, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, दोनों मिलके 24, और ये 8 और ये 8, ठीक है, 24 और 8 8 16, दोनों मिलके कितना हो गया 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, मतलब कि जो मेरा बाउंड्री का लेंथ है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है। और बाउंड्री को लेंथ को ही हम लोग अपने भाषा में पेरीमीटर बोलते हैं, मैथ के भाषा में। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस में B, ठीक है। और 2L क्या है, लेंथ है, लंबाई कितना दिए हुए 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 लिख देंगे, प्लस में ब्रेथ कितना दिए हुए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चे 40 सेंटीमीटर। अगला सवाल, पढ़िए क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले हमको कॉपी में एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो बेस है, बेस मतलब ये जो नीचे वाला है ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, ये जो ऊपर ऊंचाई जो है इसका हाइट ये कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है एक क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है कि 1/2, ठीक है, B इंटू में H, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइट, ठीक है। तो
तो 1/2 बेस कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 लिख देंगे। हाइट कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब जब आप काटोगे तो 2 से ये 3 पर कट जाएगा और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और ये 27 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया जो है आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, भिन्न का जोड़ आ रहा है। किसको किसको बनाने आता है भैया? सिंप्लीफाई कहने का मतलब ये देखो बच्चों, ये 2/3 दिया गया है और ये दिया गया है 1/4। तो इसको क्या करना है? जोड़ना है ना। लेकिन हम लोग जोड़ने से पहले क्या करेंगे, ये जो जिसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कहने का मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। और बराबर करने के लिए क्या करें, हम एक दिमाग सोचे कि अगर ये जो 3 है इसको अगर हम 4 से गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये जो 4 है अगर इसको हम लोग 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो एक रूल होता है कि अगर नीचे जो है, नीचे जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8/12। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/12। अब देखो नीचे बराबर आ गया तो इसको प्लस कर लो। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 नीचे दोनों में आ जाएगा, और 8 और 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/12। तो ये जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आगे देखो, बोला जा रहा है अ फ्रूट सेलर हैज 35 एप्पल्स। मतलब एक जो है फ्रूट सेलर है जो फल बेचता है, सेव, अनार, केला ये सब। ठीक है, और 24 बनाना है, 24 केला है। हाउ मेनी फ्रूट्स डज ही हैव इन टोटल? ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 35 जो है क्या है? एप्पल है, और 24 कितना है? बनाना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसके पास टोटल जो है, टोटल इसके पास फल कितना है? तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको ऐड कर दो, 5 4 9, 3 2 5। तो टोटल जो है इसके पास 59 जो है फ्रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। बोला जा रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, मतलब कि बॉय का रेशियो जो है किससे दिया गया है? गर्ल से। और ये रेशियो कितना है? 3:2 है। ठीक है, इन ए क्लासरूम, जैसे आपका क्लास में है, आपका क्लास में मान लो कि बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, लड़का और लड़की का? 3 और 2। देयर आर 15 गर्ल्स। ठीक है, कितना गर्ल्स है? 15। अब देखो इसको क्या मान लो, नंबर जो है ये 2x मान लो और ये 3x मान लो। ठीक है, 2x और 3x। अब जो है 3x जो है लड़का है। ठीक है, बॉय प्लस में गर्ल इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो टोटल नंबर है। ठीक है, तो ये करने का ज़रूरत जो है नहीं है। देखो जो गर्ल है, गर्ल का संख्या कितना दिया गया है? 15। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गर्ल नहीं, यहाँ पे बॉय होना चाहिए। ठीक है, बॉय का संख्या कितना है? 15। ठीक है, अब देखो बॉय का संख्या 15 है तो ये इससे कितने गुना है? ये इससे जो है 5 गुना है। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी 5 गुना जो है कर देंगे, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो बॉय का संख्या 15 और गर्ल का संख्या कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखो बुक कोस्ट, ठीक है, एक बुक का जो कोस्ट है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? $15। और
एक किताब का जो दाम है वो $15 है, और एक जो कलम है उसका दाम जो है $2 है। डॉलर कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है इफ़ यू बाई 3 बुक्स एंड 5 पेन्स हाउ मच मनी, ठीक है। आप सोचो आप दुकान पे गए, ठीक है, और बोल रहा जा रहा है कि एक बुक जो है ₹15 का मिल रहा है, तो आप बोलो 3 बुक जो है 3 किताब आपको कितने रुपए में मिलेगा। अगर एक बुक ₹15 का मिल रहा है तो 3 बुक कितने का मिलेगा, 15 या 45 का मिलेगा। तो आपने सिंपली क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 15 गुने में 3 किया तो कितना आ गया, ₹45, नहीं डॉलर, ठीक है, डॉलर। और ये $45 कैसे किया आपने, मल्टीप्लाई करके। और ये किस पे खर्चा किए, ये बुक पे खर्चा किए, ठीक है। और उसी तरह से 5 कलम लेना है, लेकिन हर एक कलम का दाम कितना है, $2, ठीक है। $2 में एक कलम मिलता है, ₹2 में एक कलम मिलता है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, $10, ठीक है। और ये किसका है, ये जो है पेन का दाम है। अब आपको टोटल कितना लगा भाई, टोटल जो है 45 और 0 5 और ये 4 1 5, मतलब आपको टोटल जो है $55 जो है पैसा लगा, ठीक है। बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन में पढ़िए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, मतलब ये जो आपको दिया गया है इसमें जो है x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखो 5 जो है उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, तो 11 प्लस में 5, और ये 2x का 2x रह जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16। ये देखो ये 2x इधर जो है गुना में है ना, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो भागा में, ठीक है। अब ये 2 से 16 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल बोला जा रहा है एक ट्रेन है, ठीक है, एक जो है ट्रेन, ठीक है, ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ट्रेन 240 किलोमीटर, ठीक है, कितने घंटे में, 4 घंटे में चल रहा है 240 किलोमीटर। तो बोला जा रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या है, तो स्पीड का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है ये 240 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, तो 240 किलोमीटर बटे में घंटा कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, 4 घंटे। अब इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, तो 60 आ जाएगा। तो इसका स्पीड कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो है इसका स्पीड हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखा, बोला जा रहा है ये लास्ट सवाल है, ठीक है, इसके बाद आप सबका छुट्टी। बोल रहा है एक बगीचा है, एक गार्डन मतलब बगीचा, इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर कहने का मतलब एक बगीचा है मान लो, ठीक है, बगीचा जिसमें बहुत सारा पेड़ उड़ लगा रहता है, बैठने का जगह होता है, ठीक है, ये बगीचा है, ठीक है। और ये किस शेप का है, स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों साइड जो है वो बराबर होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। और साइड विथ लेंथ ऑफ 12 मीटर, और बोल रहा है कि इसका जो साइड है वो कितना है, 12 मीटर का है। अब देखो एक साइड 12 मीटर का है तो स्क्वायर का जो है चारों साइड क्या होता है, बराबर, तो ये वाला साइड भी 12 मीटर हो जाएगा, ये वाला साइड भी 12 मीटर हो जाएगा, और ये भी जो है 12 मीटर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का जो है क्या तरीका होता है, इसका तरीका होता है साइड गुने में साइड, ठीक है। इसका कहने का मतलब एक जो कितना दिया गया है 12 मीटर और एक जो 12 मीटर, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मतलब कि 12 मीटर एक साइड दिया गया है, दूसरा साइड 12 मीटर है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर जो है ये गार्डन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर आपको जो है हाफ ईयरली का फाइनल एग्ज़ाम या फिर जो पीरियोडिक टेस्ट होता है, FA1 है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम का अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए जो आपका स्कूल में होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन सेम आएगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो मैं पढ़ाऊँ
वो वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका एग्ज़ाम में आए। तो आप जो है इस चैनल पे जाइए, वहाँ पे ढेर सारा क्लास 6 के लिए जो है मैथ का जो पीरियोडिक टेस्ट है ये सब के लिए वीडियो है, ठीक है।